गुरुजी नमस्कार। यशस्वी हो। गुरुजी, मेरा एक सवाल है जी बोलिए। कि जो भगवान श्री कृष्ण जो है, जो उन्होंने महारास किया है, क्या वो महारास काम वासना है उसमें कुछ? हाँ, ये हमारे शिव पुराण की कथा है। इतिहासों में हमारे शिव पुराण में ये कथा आती है। जब राजा दक्ष के यहाँ सती जी भस्म हो गई थी, उस समय भगवान भोलेनाथ को वैराग्य उत्पन्न हो गया था और उन्होंने 88,000 वर्षों के लिए साधना में लीन हुए थे। इधर एक तारकासुर राक्षस ये वरदान ले चुका था कि मैं भगवान भोलेनाथ के अंश से जो पुत्र पैदा हुआ उसी से मैं मरूंगा, और वो देवताओं को अत्याचार करने लगा कि उसे मालूम था कि भगवान भोलेनाथ 88,000 वर्षों के लिए समाधि में लीन हो गए हैं। तो सभी देवताओं ने मिलकर के काम के देवता कामदेव को भेजा कि भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग करके उनको जगाई। तो जब कामदेव वहाँ जाता है, उसने अपने काम बाण का प्रहार किया, बसंत ऋतु उत्पन्न की। मौसम एकदम बसंत ऋतु का हो गया, फल फूल खिलने लगे, लताएं एक दूसरे में लिपटने लगी, चारों तरफ से काम का प्रकोप हो गया। जब भोलेनाथ की दृष्टि खुली, तीसरा नेत्र जिसे बोलते हैं, तो तीसरा नेत्र खुलते ही काम भस्म हो गया था। उस समय काम के मन में ये इच्छा रह गई थी कि भगवान ने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, अरे मुझे तो मौका ही नहीं दिया युद्ध में लड़ने का। मैं तो तब समझता इनकी वीरता को कि दो दो हाथ होते। इधर जब उनकी पत्नी रति आती है और वो विलाप करती है, तो उस समय उन्होंने कहा कि हे रति, तेरा पति अब द्वापर में भगवान कृष्ण के यहाँ जन्म लेगा, तब तू उसे प्राप्त करेगी। द्वापर में भगवान कृष्ण का जब अवतार होता है, तो उन्होंने कुछ शास्त्र 7 वर्ष बताते हैं, कुछ 5 वर्ष बताते हैं। उस समय ये महारास किया था, और महारास का संबंध काम वासना से या शारीरिक वासना से नहीं है। उन्होंने तो ये संसार के लोगों को भी दिखाया था, काम को ही नहीं। हमारे जो संसार के लोग हैं उनको ये आदर्श दिया था कि देखो काम के सारे साधन होते हुए भी उन्होंने काम को दूर रखा, काम उसमें कामयाब नहीं हो सका। काम के साधन कौन कौन से होते हैं? काम के साधन होते हैं, जैसे वहाँ उस समय महाराष्ट्र में काम के सारे साधन मौजूद थे। पहला साधन, हमारे यहाँ वर्ष में शरद पूर्णिमा का ही चांद इतना उज्जवल और इतना कामोत्तेजक होता है कि वो वर्ष में कभी भी इतना उत्तेजक नहीं होता है, उन्हें इतना पूर्ण होता है। दूसरा, हल्की सर्द होती है, हल्की ठंड होती है। उस सर्दी में, हल्की सर्दी में काम वासनाएं वैसे भी अधिक जागृत होती हैं। तीसरा, रात्रि का समय जो महारास किया था भगवान कृष्ण ने, वो रात्रि का समय था। रात्रि के समय में काम और भी अधिक जागृत हो जाता है। तीसरा कि सभी पेड़ पौधे ऐसे खिले हुए थे, सब जगह फूल पत्तियां खिली हुई थी, तो वो भी एक प्राकृतिक सुंदरता भी काम वासना को और अधिक जागृत करती है। उसके बाद भी नव यौवनाएं, और एक दो नहीं, काफी संख्या में, और उनके साथ नृत्य कर रही हैं। किंतु सारी रात नृत्य करने के बाद भी काम उनके पास तक नहीं आ पाया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को योगी कहते हैं। योगेश्वर का मतलब यही है कि वो योगियों के स्वामी हैं। ठीक है गुरुजी, जय श्री राम। जय श्री राम।